नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत सिंह तेवती एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ NCR कोचिंग क्लास में। तो आज जो है हमारा मॉक टेस्ट EVS का होने वाला है, ठीक है। तो EVS का हम अपना मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। वो मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले आप सभी लोग जो है एक कॉपी और पेन उठा लें और ऑप्शन को लगाएं देख के, और ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर बैठते हैं और आपकी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना मॉक टेस्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे EVS पाठ्य पुस्तकों के घटकों के रूप में नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए अभ्यास प्रश्नों और परिभाषाओं की अच्छी संख्या। ऑप्शन बी रंग रुकावटों और पहेलियों के साथ मजा करना। ऑप्शन सी सर्वेक्षण सोचें और बताएं, चर्चा करें, कल्पना करें और लिखें, ऐसा करें और अनुभागों को प्रकार खोजें। ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें जो नहीं माना जाता है ऑप्शन ए अभ्यास प्रश्नों और परिभाषाओं की अच्छी संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी चयनित विषय या समस्या के संदर्भ में भाषणों के माध्यम से प्रस्तुत चर्चा के प्रकार की पहचान करें। तो ऑप्शन है बहस। ऑप्शन बी मस्तिष्क उथल पुथल। ऑप्शन सी संगोष्ठी। ऑप्शन डी पैनल चर्चा। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरी कक्षा के शिक्षक तनुजा को एक विषय फूल के बारे में पढ़ाना है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है हमारे, पहला बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाए जहाँ से बहुत सारे फूल हों। ऑप्शन बी प्रोजेक्ट पर चित्र दिखाए। ऑप्शन सी ब्लैक बोर्ड पर कई प्रकार के फूल बनाए। ऑप्शन डी ब्लैक बोर्ड पर केवल फूलों के नाम लिखे और छात्रों को उन्हें अपनी नोटबुक में उन्हें लिखने के लिए कहे। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि बच्चों को स्कूल के बगीचे में ले जाए जहाँ बहुत सारे फूल हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से अनुप्रयोग करने के लिए कौशल अर्जित करना। ऑप्शन बी विषय की बुनियादी अवधारणाओं को जानना। ऑप्शन सी विषय के बुनियादी सिद्धांतों को वापस प्राप्त करना। और ऑप्शन डी कक्षा उन्मुख अधिनियम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन जीव की शारीरिक और शरीर क्रिया संबंधित विशेषताओं को निर्धारित करता है। ऑप्शन ए वातावरण। ऑप्शन बी जीव व्यवहार। ऑप्शन सी जीन। और ऑप्शन डी समाज शास्त्रीय कारक। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जीन जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों की प्रधानता का नियम खालिस्तान के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए एल्बर्ट बुंड्रा। ऑप्शन बी
कोहलर, ऑप्शन सी थ्रोनडाइक, ऑप्शन डी स्नीकर। तो तत्वों की प्रधानता का जो नियम है वो दिया गया है थ्रोनडाइक के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में ईवीएस का अध्ययन करने का क्या महत्व है। ऑप्शन है प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संबंध में जागरूक और सक्षम होना। ऑप्शन बी सभी गतिविधियों में भाग लेने में सक्षम होना। ऑप्शन सी थ्योरी और प्रोजेक्ट में A+ प्राप्त करना। ऑप्शन डी विज्ञान की शिक्षा की भाषा की तुलना में अधिक आनंद लेना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के संबंध में जागरूक और सक्षम होना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्ट लेविन के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वातावरण के प्रकारों में शामिल नहीं हो किया जा सकता। तो ऑप्शन ए है भौतिक वातावरण, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक वातावरण, ऑप्शन डी धार्मिक वातावरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक वातावरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा सिर्फ मॉक टेस्ट है, जिसमें हम ये देखते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है और आप लोग जो है CTET के लिए कितने तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसमें जो है सिर्फ एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप जो है अपने एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार है वो चीज़ हम इसमें देख रहे हैं। तो जो भी लोग जो है आज चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो जो है थोड़ा सा हमारा बड़ा हो जाता है, लेकिन धीरे से पढ़ना हमारा सिर्फ मोटिव यही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन को आप एक ही नज़र में पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन को जो पढ़ें आप क्वेश्चन को सही पढ़ें। तो सही पढ़ने के लिए आपको क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। 30 सेकंड तो कम से कम आपको क्वेश्चन को देने पड़ेंगे सही तरह से क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि NCF 2005 से जो है ना 2 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। आपके EVS में भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें 2-3, मैथ में भी 1-2 क्वेश्चन आता है, और भी सब्जेक्ट में जो है ये जो है आपका CDP में भी 1-2 क्वेश्चन NCF 2005 से पूछ लिया जाता है। तो 2 से 5 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि ये आते ही आते हैं। तो आपको जो है NCF 2005 की जो है पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयोग कारण क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। ऑप्शन बी, कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऑप्शन सी, संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन सी है हमारा ये सही हो जाएगा,
कि संदर्भ अधिगम परिवेश प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। ऑप्शन बी, समय को बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। ऑप्शन डी, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा कि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए, प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, न्याय और समानता के प्रति चिंता। ऑप्शन सी, सहयोग। और ऑप्शन डी, स्मरण रखना। तो ऑप्शन बी जो है, न्याय और समानता के प्रति चिंता, ये संकेतक उपयुक्त नहीं है पर्यावरण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे सीटेट में जो है क्या होता है, 15 क्वेश्चंस होते हैं। 15 क्वेश्चंस आपके जो हैं पेडागोगी से होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होते हैं। तो टोटल मिला के जो है आपके एक सेट में 30 क्वेश्चन आते हैं और आपके 5 सेट होते हैं। तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब अगर हम 150 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका जो है 60% पे मेरिट लगती है, सॉरी मेरिट कह रहा हूँ, क्वालिफाइंग होता है। तो आपको 90 नंबर जो है क्वालिफाइंग के लिए लाने होते हैं। तो आपको जो है, अगर मैं हर सब्जेक्ट की बात करूं तो हर सब्जेक्ट में अगर आप 18 से 20 नंबर लाएंगे तो आपके आराम से जो है ना 90 से 100 नंबर आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपना हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पढ़ते हैं हम, व्याख्या पढ़ते हैं पहले। तो कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं एवं अन्य वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। यह अवधारणा कक्षा 5 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावशाली तरीके से संपादित होगी। ठीक है, तो ऑप्शन है प्रेक्षण और चर्चा के द्वारा। ऑप्शन बी, प्रेक्षण, प्रयोग और निष्कर्ष निकालने के द्वारा। ऑप्शन सी, सर्वेक्षण के द्वारा। और ऑप्शन डी, प्रेक्षण के द्वारा। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा कि प्रेक्षण, प्रयोग और निष्कर्ष निकालने के द्वारा। क्योंकि बच्चे को जो है जब तक आप उसका एग्जाम्पल नहीं दिखाएंगे तो तब तक वो नहीं मानेगा कि पानी में कौन सी वस्तु डूब जाती हैं, उसकी समझ में नहीं आएगा। जब तक प्रयोग करके नहीं दिखाया जाएगा तब तक जो है बच्चों को समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम उसी तरह है। तो हम जो है व्याख्या पढ़ते हैं। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। ऑप्शन बी, ड्राइंग क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। ऑप्शन सी, थर्ड पॉइंट जो है शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। और फोर्थ पॉइंट है किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन में कोई आवश्यकता नहीं। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। इन चारों पॉइंट में से
तो ऑप्शन ए है हमारा केवल डी, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी और डी और ऑप्शन डी ए बी सी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही है आपके हिसाब से? चलिए मैं बता देता हूँ। ऑप्शन डी जो है हमारा ए बी सी की पहला पॉइंट हमारा ए पॉइंट जो है मौखिक परीक्षा है, क्योंकि हो सकता है बच्चा लिखने में सक्षम न हो। बी पॉइंट ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद होता है। और सी पॉइंट शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियों की भूमिका होती है। ऑप्शन ए मौलिक अवधारणा को बेहतर समझ को बढ़ाना, ऑप्शन बी नियमित शिक्षण शैली में बदलाव लाना, ऑप्शन सी छात्रों में साहित्यिक कौशल विकसित करना, ऑप्शन डी विषय को सीखने में मनोरंजन और आनंदपूर्ण बनाना। तो इसमें जो है ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि विषय को सीखने में मनोरंजन और आनंदपूर्ण बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिवार का हिस्सा बनने के लिए आवश्यक है परिवार में जन्म, ऑप्शन बी स्वीकृति, ऑप्शन सी समान कार्य संस्कृति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये आपका सही हो जाएगा कि परिवार का हिस्सा बनने के लिए परिवार की स्वीकृति होना बहुत ज़रूरी है। जब तक परिवार स्वीकृत नहीं करेगा, आप परिवार में चाहे जन्म ले लें, चाहे आप सारा काम करते रहें इस परिवार का, तो तब तक आप परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 ये अब आगे अलग पार्ट के आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक विशेष स्थल जहां 12 साल का बच्चा अपने सामाजिक कौशल विकसित कर सकता है। तो ऑप्शन ए परिवार में, ऑप्शन बी खेल के मैदानों में, ऑप्शन सी पड़ोस में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन बी खेल के मैदानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव बच्चों पर जानवरों के उपयुक्त प्रभाव नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव बच्चों पर जानवरों का उपयुक्त प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए पालतू जानवरों के साथ खेलने में तनाव कम होता है, ऑप्शन बी जानवरों को पालतू जानवरों के रूप में रखना बच्चों में जिज्ञासा को बढ़ाता है, ऑप्शन सी बच्चे पालतू जानवरों के बारे में एक स्नेह विकसित करते हैं, ऑप्शन डी खतरनाक जानवरों के प्रति बहादुरी विकसित करता है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये जो है जानवरों के प्रति उपयुक्त प्रभाव नहीं है। कौन सा? कि खतरनाक जानवरों के प्रति बहादुरी को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हम अधिक प्रोटीन खालिस्तान से प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए चपाती, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन बी कैरेट और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें किससे मिल सकती है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि चपाती में भी आपका इतना प्रोटीन नहीं होगा।
प्रोटीन फाइबर्स होंगे लेकिन पूर्ण तरह से प्रोटीन नहीं होगा। और कैरेट में भी आपका जो है गाजर में नहीं होगा। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा यहाँ पे ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज मुख्य रूप से किसमें अवशोषित होता है? ऑप्शन ए PCT, ऑप्शन बी DCT, ऑप्शन सी हेनल लूप, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। तो ग्लूकोज मुख्य रूप से किसमें अवशोषित होता है बताइए। तो PCT जो है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फल में विटामिन सी की मात्रा, विटामिन सी बहुत मात्रा में पाया जाता है जो संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। ऑप्शन ए कड़वे फल, ऑप्शन बी मीठे फल, ऑप्शन सी खट्टे फल, ऑप्शन डी मसालेदार फल। तो कौन सा फल इसमें ऐसा होगा जिसमें विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी खट्टे फल, जैसे कि हमारा संतरा हो गया। इस तरह के जो है फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। संतरे में, नींबू में। चलिए ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपको जो है ना फलों के नाम दे तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो अगर संतरा लिखा है तो संतरे में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक होता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसमें भी जो है हमारा ऑप्शन सी जो है विटामिन ई कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी पत्थरों के बीच अंडे देता है? ऑप्शन ए बारबैट, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन बी इंडियन रोबिन, ऑप्शन डी गोरैया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी इंडियन रोबिन, ये एक पक्षी होता है जो सिर्फ पत्थरों के बीच में अंडे देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि से 10-12 फीट ऊंचाई पर, निम्नलिखित घरों में कौन सी भूमि से 10-12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं? तो ऐसे कौन से घर होते हैं जो भूमि से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं? ऑप्शन है लकड़ी और बांस के बने घर, ऑप्शन बी मिट्टी के बने घर, ऑप्शन सी पत्थरों के बने घर, और ऑप्शन डी पत्थरों व लकड़ी से बने घर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है लकड़ी और बांस से बने घर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न पेंटिंगों में से कौन सी पेंटिंग कहानी दर्शाती है? ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मधुबनी पेंटिंग, पाटा पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, चित्रकाठी पेंटिंग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चित्रकाठी पेंटिंग, जिसे हम चित्रों के द्वारा कहानी को समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलमकारी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है?
ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। कलमकारी चित्रकारी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में परिवहन के निम्न में से किस साधन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैलगाड़ी, ऑप्शन सी ऑप्शन बी जुगाड़, ऑप्शन सी ऊंट गाड़ी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऊंट गाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी म्यांमार। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद सभी लोगों को पता होगा। तो जापान जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। जबकि बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान भी भारत का पड़ोसी देश है और म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से वर्षा का मुख्य कारण की पहचान करें। ऑप्शन ए अवसादीकरण, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी वाष्पीकरण और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी अवसादीकरण और संघनन, आपका संघनन और वाष्पीकरण, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृत सागर क्या है? ऑप्शन ए ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऑप्शन बी ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों में ज़्यादा नमकीन है, ऑप्शन सी ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऑप्शन डी ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, तो मृत सागर कहलाता है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 23 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च और ऑप्शन डी 25 मार्च। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो है हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि वरना फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आप लोगों को शायद भी लंबा वीडियो देखने में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आज का टेस्ट हम अपने यही ख़त्म करते हैं। कल फिर हम अपना हिंदी का पार्ट लेके मिलेंगे आप लोगों से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।